हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? चलिए शुरू करते हैं। आज कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 प्रायिकता, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और प्रायिकता प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिमाण, बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता। तो प्रायिकता की हम एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रायिकता की एक छोटी सी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने की जो संभावना हो रही है उसको हम संख्यात्मक रूप में या उसको परिमाण के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। अब प्रायिकता के अंतर्गत क्या है? प्रायिकता को संख्यात्मक मान उस घटना का प्रायोगिक मान कहलाता है। प्रायिकता का जो संख्यात्मक मान है उस घटना का क्या कहलाएगा? वो प्रायोगिक मान है। और प्रायिकता का एक सूत्र ही आप समझिए। प्रायिकता का एक सूत्र है, किसी घटना के घटित होने की घटने की संख्या बटा कुल घटनाओं के घटने की संख्या, ये आपकी कहलाती है क्या? प्रायिकता। और प्रायिकता को हम पीई से शो करते हैं। प्रायिकता को हम पीई से शो करते हैं। ठीक है। इसको हम पीई इजिकल टू एनी, ठीक है, कि कोई इवेंट हो रहा है और टोटल एनएस का मतलब होता है कुल घटनाओं के घटने की संख्या। तो ये प्रायिकता का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है। अब प्रायिकता का प्रयोग कहाँ होता है? प्रायिकता का प्रयोग बहुत सारी जगहों में होता है। जैसे एक निश्चयात्मक प्रयोग होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमको निश्चित हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो ये एक निश्चित घटना हो जाती है। एक होता है यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? अनेक ऐसे संभव परिणाम होते हैं जिनमें से एक और केवल एक परिणाम आना निश्चित होता है। अगर हम परीक्षा देंगे तो या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। ठीक है। तो एक न एक परिणाम संभावना है आने की। तो इस प्रकार का जो अनुमान है, संभावना है, वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है, जिसकी होने की संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है। और एक दूसरा है प्रायिकता, जो निश्चित होती है कि ये होना है ही। ठीक है। आपने अगर गाड़ी का स्विच चालू करे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, तो ये निश्चित प्रयोग हो जाएगा। और यादृच्छिक प्रयोग कि किसी परीक्षा में हम बैठे हैं, उसमें पास या फेल होने की जो संभावना है जो निश्चित नहीं है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? यादृच्छिक प्रयोग। तो दो प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। प्रायिकता का दो प्रकार से हम उपयोग करते हैं। एक करते हैं यादृच्छिक और एक करते हैं हम निश्चित। ठीक है। तो यादृच्छिक में मैंने बता दिया आपको, यादृच्छिक में कुछ चीजें कुछ घटनाएं ऐसी होती जिनकी होना तो निश्चित है, कोई ना कोई परिणाम आना है, लेकिन हमको क्लियर नहीं रहता कि परिणाम कौन सा आ रहा है।
फिर यादृच्छिक प्रयोग भी हम दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, एक प्रारंभिक घटनाएं और एक मिश्रित घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं जब यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त परिणाम से जो परिणाम निश्चित परिणाम के पक्ष में हो उस संख्या की प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है। और दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो गई तो वे घटनाएं मिश्रित घटनाएं। तो प्रारंभिक घटनाएं एक सिंगल कोई घटना हो रही तो वो प्रारंभिक घटनाएं, अगर दो घटनाएं एक साथ हो रही तो वो मिश्रित घटनाएं कह रही है। ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि अवयवों की संख्या, यही जो सूत्र है हमारा प्रायिकता बराबर किसी घटना के घटने की संख्या और कुल घटनाओं के घटने की संख्या। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं P = NE बटे NS। अब यहाँ पर NE जो है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और NS जो है प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या। ठीक है। तो हम इसको NE बटे NS, तो ये आपका सूत्र होता है। और सभी जो संभव परिणाम है उसको हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, जिसको हम S से शो करते हैं। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ समष्टि तो NS से हम उसको शो करते हैं। चलिए कुछ इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग के सभी, प्रतिदर्श समष्टि पूछ लेता है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि की हम बात करें तो प्रतिदर्श समष्टि क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम, के सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है। यादृच्छिक प्रयोगों के सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे हम S से शो करते हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान सदैव शून्य होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। किसी असंभव घटना किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान सदैव शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई घटना हो रही है, कोई घटना है जो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। और जिसकी होने की संभावना है तो उसकी प्रायिकता होगी। लेकिन जिसकी कोई संभावना नहीं है, जो हो ही नहीं सकती, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सदैव प्रायिकता का मान कितना होगा? शून्य होगा। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के
तक ही होगी। ठीक है, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता सिर्फ 0 से 1 तक हो सकती है, इनके बीच हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ना ही 0 से पहले। तो 0 से 1 तक ही होगी। ठीक है, 1 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी, कि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी, यानी प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं होगा। सभी संभव प्रायिकताओं का मान सभी संभव प्रायिकताओं का योग सभी संभव घटना की प्रायिकताओं का मान घटना की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। यानी जो भी आप प्रायिकता निकाल रहे हैं उसका जो मान होगा, योग होगा, वो 1 ही होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, 1 होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके प्रायिकता से संबंधित, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आगे, और प्रश्न से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उससे ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। और परीक्षा की तिथि धीरे धीरे जो है आपके करीब आती हुई, आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, सभी विषयों पे आप ध्यान दें। प्रत्येक विषय बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक विषय के अंक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विषय को ध्यान रखें, डेली अभ्यास करें, कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे सुबह, 3 घंटे 4 घंटे शाम। तो आप बहुत अच्छे अंक पेपर में लाएंगे। चलिए कुछ और पॉइंट्स आप देख लीजिए। घटना ना होने की प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता एक ऋण के इसको आप लिख लीजिए, घटित ना होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता और घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो घटित ना होने की प्रायिकता को हम P A
और से हम इसको दर्शाते हैं, और घटित होने की प्रायिकता को हम दर्शाते हैं पी ए से। तो इस चीज को भी आप इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें, जो आपको पेपर में पूछ सकता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। कोई घटना नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता, पूरक घटना की प्रायिकता कितनी होगी? इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी आपकी 1 माइनस के पी। ठीक है, तो यही लिख लीजिए कि प्रायिकता 1 माइनस के पी होगी, जो कि हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए अब सीधे हम करते हैं प्रश्न। सीधे हम प्रश्न शुरू करते हैं, और प्रश्न में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असंभव घटना ये कुछ पॉइंट्स है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, पिछले बार कई परीक्षाओं में पूछा। असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, या जो घटना नहीं हो सकती है वो असंभव घटना कहलाती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। जिसका घटित होना असंभव घटना कहलाती है। और किसी भी असंभव घटना के होने की प्रायिकता
शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। जो घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? शून्य होगी। हम उसको असंभव घटना बोलेंगे। पिछले कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक घटना, इसकी परिभाषा भी वो पूछ लेता है। प्रारंभिक घटना, इन परिभाषाओं को आप लिख लें और इनको आप याद कर लें। ये पिछली परीक्षा में कई बार ये परिभाषाएं पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक घटना किसे बोलेंगे? वह किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वो क्या कहलाती है? आपकी प्रारंभिक घटना कहलाती है। इसकी परिभाषा कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको लिख लेनी है, याद कर लेनी है, समझ लेनी है, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर उसके बाद हम प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रश्न। चलिए एक प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। चलिए एक प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के
जीतने की प्रायिकता है, यह आपको निकालना है। जीतने की प्रायिकता क्या है, यह आपको निकालना है। ठीक है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता हल करते हैं हम। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर से 1 ऋण के PS। अब PS क्या है? PS है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, और PR है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो 1 से हम संगीता की प्रायिकता हम घटा देंगे तो आपकी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है, तो 1, अब ये संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। तो घटा दीजिए आप, और घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8, और आप घटा लीजिए ऐसा 0.62, यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3 और ये 0, तो आपकी 0 दशमलव कितनी आ जाएगी? 38। ठीक है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.38 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि PE बराबर से 0.05 है तो PE बार कोष्टक में दिया हुआ है ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ठीक है, ई नहीं की प्रायिकता क्या है, आपको इसको निकालना है। तो PE कितना दिया है? 0.05। ठीक है, तो नहीं होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो PE बार जिसको नहीं होने की प्रायिकता है वो हम निकालेंगे 1 माइनस के PE। ठीक है, तो PE का मान है हमारे पास में PE का मान है 0.05। तो E बार यह लगा हुआ है, तो E बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होने की प्रायिकता है। जिसको होने की प्रायिकता को हम 1 से घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता या पूरक प्रायिकता हमारी निकल जाती है। तो आप इसको 1 से घटाएंगे तो 0.95 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा हुआ है, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। PE यदि PE 0.06 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यदि PE 0.6 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको सेम वैसा ही करना है। इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो आप सीधे क्या करेंगे? PE नहीं होने की प्रायिकता को आप क्या लेंगे? E बार लेंगे, वन माइनस के PE यानी होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता को आप लेंगे बार, और होने की प्रायिकता को सीधे आप PE ले लेंगे, तो 1 से आपका घट जाएगा 0.PE की प्रायिकता यानी कितनी दी हुई है होने की प्रायिकता? 0.06। तो ये 0 पॉइंट कितना जाएगा? 94। ये हमारा आंसर होगा। बहुत सारे पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से संभावना है आने की।
कई बार हमको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है छोटे छोटे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न एक दिया हुआ है, प्रश्न 4। एक पासे की फेंक में एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक पासे की फेंक में एक सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप सबसे पहले देखिए, जब आप एक पासा आप उछालोगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम NS कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। सम अंक आने की घटना कौन सी घटना हो सकती है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 हो जाती है। तो कुल अनुकूल घटना, तो कुल अनुकूल घटना कितनी हो गई? NE हम बोलते हैं कितनी? 1 2 3 हो गई। ठीक है, तो कुल अनुकूल घटना कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। ठीक है, सम अंक आने की घटना हम E बोल दो इसको, 2 4 6 होगी, और कुल अनुकूल घटना हो जाएगी N लगा दीजिए, टोटल 3 घटना होगी तो NE कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर से NE बटे NS। ठीक है, PE बराबर से NE बटे NS। तो NE का मान कितना दिया हुआ है आपका? 3, और NS का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 6। तो 1/2, अर्थात ये जो आपकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ में से 2 में से एक अंक सम आ सकता है, और पूरे पासे में ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती है? 3 घटनाएं हो सकती है। तो हर दूसरे बार में एक सम अंक आ सकता है, तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और भी बहुत प्रश्न हैं इस चैप्टर में, और 6 अंक का इस चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिंदगी में अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। तो जो बेहद शब्द होता है, आप अपने टारगेट के लिए पागल हो जाए और हद से ज़्यादा आप तैयारी करें तो आपके सफल होने की चांस 100% होंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आप सफल जरूर होंगे। आप रेगुलरिटी रखें, तैयारी करते रहें, रेगुलर अभ्यास करते रहें। चलिए अगला एक प्रश्न दिया हुआ है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है।
तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो जो अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न जो आपका है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी, ताश की 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो 52 ताश की एक गड्डी में से 52 ताश की एक गड्डी है, एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो हमको ज्ञात करना है एक इक्का होगा वह पत्ता और एक इक्का नहीं होगा। ये दोनों प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में आप देखो, जो टोटल 52 ताश की जो पत्ती होती है, तो कुल जो हमारे संभव परिणाम हो सकते हैं वो 52 हो सकते हैं। तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगी NS का मान वो आपका हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा। और एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक पत्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको इक्का होने की प्रायिकता जो है ज्ञात करनी है कि वह इक्का होगा, इसकी प्रायिकता, और इक्का नहीं होगा इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देखेंगे तो चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं एक इक्का होगा होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं 52 ताश के पत्तों के कुल संभव परिणाम तो को फेंकने पर कुल संभव परिणाम यानी NS बराबर से आपके कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, 52 ताश के पत्तों से आप फेंक रहे हो तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर से कितनी हो जाएगी आपकी, 52 हो जाएगी। तो निकाले गए पत्ते इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है आपका, एक इक्का होने की अनुकूल घटना NE बराबर से कितनी होगी, तो इक्का जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, एक ईंट का इक्का होगा, लाल पान का इक्का होगा, काला पान का इक्का होगा और एक चिड़ी का इक्का होगा, तो वो कितने हो जाएंगे आपके, 4 होंगे। ठीक है, इक्का होने की अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो PE बराबर से NE बटे अनुकूल घटना बटे कुल घटना। ठीक है, कुल परिणाम NE बटे NS।
तो आप रख दीजिए इक्का 4 ही होते हैं, 52 ताश की पत्तों में जो इक्का होंगे 4 ही होंगे, तो सीधा आप रखेंगे एन का मान 4 और टोटल परिणाम कितने हैं 52। तो ये जाएंगे आपके 4 से आप काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, 1/13। तो इक्का होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/13। ठीक है, अब ये होने की प्रायिकता है, अब इक्का ना होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक इक्का ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो एक इक्का ना होने की आप जब प्रायिकता करते हैं तो आप उसको पी ई डैश आप बोल दीजिए, पी ई बार। ना होने की प्रायिकता को हमने देखे हैं बार से हम उसको दर्शाते हैं, तो इसके लिए पी ई बार सीधा 1 माइनस के 1 आप क्या कर देंगे 13 कर देंगे। ठीक है, एक होने की प्रायिकता एक ना होने की प्रायिकता, तो एक से आप जो प्रायिकता निकली है उसको आप घटा दीजिए। ठीक है, तो नहीं होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता पी डैश 1 माइनस के पी ई। ठीक है, ना होने की प्रायिकता और एक ऋण के होने की प्रायिकता, तो एक ऋण ये पी ई का मान है 1/13, आप सही बटे में तोल लीजिए, 13 एक का 13 ऋण के 1/13, तो हो जाएगी आपकी 13 में से 1 गए 12/13। तो ना होने की इक्का ना होने की जो आपकी प्रायिकता है वो हो जाएगी आपकी कितनी 12/13 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये इस प्रश्नों को हमको हल करना है। चलिए, इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको पेपर में पूछ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। हरमीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरमीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को भिन्न भिन्न सिक्कों को हरमीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। एक साथ उछालती है, एक साथ उछालती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। ठीक है, तो इसकी हमको क्या क्या निकालनी है प्रायिकता। 2 भिन्न भिन्न सिक्के हैं, 2 भिन्न भिन्न आप सिक्के उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम, एक सिक्के में होते हैं कुल 2 परिणाम, टोटल 2 परिणाम होंगे। 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा आप लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कुल परिणाम कितने हो जाएंगे NS बराबर से हो जाएंगे आपके 4। एक सिक्के में 2 कुल परिणाम होते हैं, 2 सिक्के में कितने परिणाम हो जाएंगे आपके 4 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है प्रश्न में, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। तो एक चित्त प्राप्त आने की घटना कौन सी हो सकती है। एक चित्त प्राप्त होने की घटना, जिसको हम ई बोल सकते हैं, कौन सी हो सकती है। तो हम सिक्कों को कितने बार उछालेंगे 4 बार। एक चित्त कितने बार प्राप्त हो सकता है अगर हम 2 सिक्के उछाले, तो एक सिक्के में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है। ठीक है, फिर एक में फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है दूसरे में भी। ठीक है, सॉरी
दोनों में हेड हेड आ सकता है और एक में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है और एक में हेड आ सकता है। तो ये 3 ऐसी घटना हो सकती है। ठीक है, 3 घटना हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? क्या बोल रहा है? चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता हम क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, या हम उसको एच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित आना जो है, चित आने की प्रायिकता यानी जो है एच है, हेड जिसको हम कहते हैं, हेड आने की प्रायिकता है। जब हम सिक्के उछालेंगे तो हम जब चार परिणाम इसके टोटल हो रहा है, तो 4 परिणाम में से हम देखते हैं चित आने की प्राप्त होने या हेड आने की जो घटना है वो कितनी हो सकती है। 2 सिक्कों को उछाले तो एक में हेड एक में टेल आ सकता है, दोनों में हेड हेड आ सकते हैं, दोनों में चित आ सकते हैं, और एक में टेल एक में हेड, एक में पट एक में चित आ सकता है। तो ऐसी ये 3 घटनाएं हो सकती हैं। तो कुल अनुकूल घटना एनी बराबर से कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो एनी कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो हम प्रायिकता का सूत्र हमको मालूम है, पीई बराबर से एनी बटे एनएस। ठीक है, तो एनी का मान आपका कितना होगा, 3, और एनएस का मान कितना हो गया 4। तो ये 3/4 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 52 पत्तों को आप फेंट लीजिए और एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है फेस कार्ड प्राप्त होने की। आपने देखा होगा ताश की गड्डी में
तीन ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें फेस बना हुआ है, चित्र बने हुए हैं, फेस का चित्र बना हुआ है। ऐसे तीन पत्ते होते हैं, बादशाह, गुल्लू और बैगम। ठीक है, तो ये तीन जो पत्ते होते हैं इसमें फेस कार्ड बना होता है। तो आप 52 जब ताश के पत्तों की बात करेंगे तो पत्तों के कुल परिणाम आप देख लीजिए। 52 ताश के पत्ते हैं तो आप सीधे कुल परिणाम आप देख लीजिए। कुल परिणाम कितने होते हैं 52 ताश के पत्तों में? प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर से 52। ठीक है, अब पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटने के बाद में हमको एक पत्ता निकालना, कौन सा वाला? फेस कार्ड। फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड प्राप्त होने की अनुकूल घटना। ठीक है, तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी बेटा? NE बराबर से हो जाएगी 3। 52 ताश के पत्तों में तीन ही ऐसे जो पत्ते होते हैं जिसमें फेस बना हुआ होता है, उसमें से ये तीन घटना इस प्रकार से होती है। इसी की हमको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता PE बराबर से NE बटे NS। ठीक है, NE का मान आपका हो गया 3 और NS का मान हो गया आपका 52। तो ये जाएगा 1/14। ठीक है, 3 से आप काट दीजिए। तो फेस कार्ड प्राप्त होने की अनुकूल घटना ये 12 होगी। क्यों 12 होगी? क्योंकि एक प्रकार का जो पत्ता है वो चार भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? जैसे मान लो गुल्लू की, बादशाह की बात करें तो बादशाह ईंट का होगा, चिड़ी का होगा, लाल पान का होगा और काला पान का होगा। तो 4 दिए, ये कितने हो जाएंगे? 12। अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी? 12। तो ये 12/52 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/13। 3/13, सॉरी, काट दीजिए आप। 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो 3 कितनी हो जाएगी? ये 13। फेस कार्ड प्राप्त होने की जो अनुकूल घटना हो जाएगी 12, क्योंकि 3 फेस कार्ड होते हैं। तो काला पान का 3, लाल पान का 3 और चिड़ी का 3 और ईंट का 3। तो 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12। तो 12/52 यानी 3/13 जो है इसकी प्रायिकता होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली, 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार आपको पेपर में पूछा जा रहा है, पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, तो हल करते हैं इस प्रश्न को। आप इस प्रश्न में देखिए 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो कुल गेंदें कितनी है आपकी? कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी आपकी? NS बराबर से हो जाएगी कितनी? 8। तो सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम हम जो बोल रहे हैं NS बराबर से कितने होंगे? 5 और 3 कितने हो जाएंगे आपके?
8 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल परिणाम तो आपके 8 होंगे। अब पहला जो प्रश्न बोल रहा है, थैले में 3 लाल गेंदे हैं। थैले में क्या है, 3 लाल गेंदे हैं। ठीक है, क्योंकि थैले में 3 लाल गेंदे हैं। कितनी लाल गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, NE बराबर से 3। थैले में कितनी लाल है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गए, अब हम निकाल रहे हैं इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम में सभी संभव परिणाम कितने हैं, 8 है। इसमें से हम निकाल लेते हैं, तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो 3 बटे 8 इसकी क्या हो गई, होने की प्रायिकता हो गई। 3 लाल गेंद है, तो यहाँ लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता PE बराबर से NE बटे NS, तो 3 बटे कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रायिकता लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ना होने की प्रायिकता को हम क्या लेते हैं, PE बार। ये निकालना है, तो ना होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो 1 ऋण के PE होने की प्रायिकता को घटा दीजिए। तो 1 ऋण के होने की प्रायिकता आपकी है कितनी, 3 बटे 8। तो आप 3 बटे कितना रख दीजिए, 8। 1 से घटा दीजिए, तो 8 1 कम 8 माइनस के 3। 8 में से आप 3 घटाएंगे, तो ये बचेंगे 5 बटे 8। तो लाल गेंद ना होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 बटे 8। अब आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। पिछली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी संभावना है इसके पूछे जाने की। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न जो पिछली परीक्षा में, पिछले साल पेपर में पूछा गया है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे,
और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो लाल है, सफेद है और हरा नहीं है, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। आप इस प्रश्न में देखिए, लाल कंचे 5, 8 सफेद कंचे हैं और 4 जो है हरे कंचे हैं, और एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो वो एक कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि कुल जो कंचे हैं, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 कैसे हैं? हरे कंचे। तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे हैं, तो 8 और 5 13 और 4 कितने? 17। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? कुल परिणाम NS बराबर से हो गए कुल परिणाम आपके 17। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न जो बोलता है कि 5 लाल कंचे हैं, 5 क्या है? लाल कंचे हैं, 5 है लाल कंचे हैं, तो लाल कंचे होने की हमको क्या निकालनी है? प्रायिकता। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। कंचे लाल हैं, इसकी प्रायिकता निकालती हैं, तो लाल होने की अनुकूल परिणाम। ठीक है, कंचे लाल होने के अनुकूल परिणाम, तो ये जाएगा आपका N, इसको आप बोल दीजिए R। क्या बोल दीजिए? NR। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने लाल कंचे हैं? टोटल 5 लाल कंचे हैं, तो 5 ही लाल कंचे निकलेंगे, तो कुल परिणाम लाल कंचे के कितने होंगे? NR बराबर से कितने हो जाएंगे आपके? 5। अब प्रायिकता इसकी हम निकालते हैं, लाल होने की प्रायिकता, तो PR, इसको बोल दीजिए PR बराबर से NR अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये आपके हो जाएंगे NR, बोल दीजिए आप इसको NR, यानी रेड होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो ये जाएगी 5 बटे कितना? 17। ठीक है, लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 17। ठीक है, अब दूसरा जो है कंचे सफेद, क्या बोल रहा है? सफेद है, कंचे सफेद है, तो इसकी पहले घटना निकाल लीजिए। कंचे, चूंकि यहाँ भी चूंकि लगे, चूंकि कंचे सफेद होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे आपके?
वाइट है तो आप W ले लीजिए। NW बराबर से, अब कितने कंचे सफ़ेद हैं इसमें, 8 कंचे सफ़ेद हैं, तो 8 ही होंगे। तो इसकी प्रायिकता जो निकालेंगे हम, तो PW निकाल लीजिए आप, क्योंकि हम वाइट होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम NW बटे NS कुल परिणाम, तो ये जाएंगे 8 और कुल परिणाम आपके कितने हैं 17। तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका सफ़ेद निकलने की प्रायिकता। ठीक है। अब तीसरा जो प्रश्न है इसी में हरा नहीं है, तो देखिए जो लाल कंचे 5 हैं, सफ़ेद कंचे 8 हैं। ठीक है, तो 8 और 5 ये 13 कंचे हरे नहीं होंगे। ठीक है, तो तीसरा जो इसी का जो प्रश्न है, तीसरा जो है कंचे हरे नहीं है, इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो डिब्बे में आप देखेंगे, डिब्बे में 5 धन के 8 बराबर से 13 हरे कंचे नहीं है। ठीक है, हरे कंचे नहीं है। 5 कंचे जो है सफ़ेद है, लाल है, और 8 हरे हैं, सॉरी सफ़ेद है। 5 लाल है और 8 सफ़ेद, ये 13 जो कंचे हैं वो हरे नहीं हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अब ग्रीन बोल दीजिए आप, तो इसको ले लीजिए NG। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, हरे कंचे नहीं है तो कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता आप निकालिए, प्रायिकता हो जाएगी आपकी PG बराबर से NG बटे NS, तो यह जाएगा आपका 13 बटे 17, और ये हो गया हरे नहीं होने की आपकी प्रायिकता हो जाएगी। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छे से आप इसको रिपीट करके, आप रिवाइज करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है और पूछे हैं पुराने पेपरों में। तो चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, और ये चैप्टर जो प्रायिकता का आपका यहीं फिनिश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां, और 10वां प्रश्न इस प्रकार से आपका है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा प्रश्न, 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या, 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या। ठीक है, 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। ठीक है, इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें से ये एक अभाज्य संख्या वाला प्रश्न जो है पिछले परीक्षा में आपको पूछा गया था। चलिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो, और 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो, और एक विषम संख्या हो, इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं, एक पासे में
कुल परिणाम। तो एक पासे में आप देखेंगे कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक पासे में परिणाम कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका, एक अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ चूंकि एक पासे में अभाज्य संख्या आने की घटना कौन कौन सी हो सकती है, इसको आप ई बोल दीजिए। कौन सी घटना होती है, एक पासे में अभाज्य संख्या आने की घटना कौन कौन सी हो सकती है, 2, 3 और 5। ये कितनी ये घटना हो सकती है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। एक पासे में 6 डिजिट होते हैं, तो 2, 3 और 5 ये जो अंक हैं एक पासे में जो घटना है आ सकती हैं। और इन घटनाओं में हम देखेंगे ये टोटल कितनी घटना हो रही है, 3 घटना। तो हम सीधे लिखेंगे अनुकूल घटना एन ई बराबर से कितनी घटनाएं हो रही हैं, ये 3 हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी आप क्या निकाल लीजिए, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र है पी ई बराबर से अनुकूल घटना बटे कुल परिणाम या कुल घटना, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बोलेंगे इसको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये 3 आ गया और बटे 6, यानी 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी एक अभाज्य संख्या होने की। फिर दूसरा है 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या, 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या। ठीक है, 2 एवं 6 के बीच कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी घटना हो सकती है, 2 एवं 6 के बीच आने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या कौन सी हो सकती है, 3, 4, 5 हो सकती है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम तो आप इसको ए बोल दीजिए। ठीक है, अनुकूल परिणाम एन ए बराबर से कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो अब इसकी प्रायिकता आप निकाल लीजिए। प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर से अनुकूल परिणाम एन ए बटे कुल परिणाम एन एस। ठीक है, एन ए का मान कितना है आपका 3 और एन एस का मान कितना है आपका 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में आप देख लीजिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है एक विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए एक पासे में विषम संख्या आने की घटना कौन कौन सी हो सकती है, आने की घटना, इसको बी बोल दीजिए आप। तो विषम अंक 1, 3 और 5। ठीक है, तो यानी अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं आपके, अनुकूल परिणाम आपके होंगे कितने, एन बी बराबर से कितने 3। तो आप इसकी अब क्या निकालेंगे, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है पी बी अनुकूल परिणाम एन बी बटे कुल परिणाम एन एस। तो हो जाएगा आपका कितना 3 और कुल 6 है, यानी इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पुरानी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक प्रश्न और है जो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको भी हम करते हैं। दो तीन प्रश्न और हैं जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपके परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दो तीन प्रश्न और करते हैं और ये चैप्टर आज यही फिनिश हो जाएगा। प्रश्न 11 आपका इस प्रकार से है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, तो ये है A, B, C, D, E और फिर से A। तो A B C D E A ये अंक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरा डी प्राप्त। ठीक है, तो सीधे करते हैं हल इसको। कुल परिणाम, एक पासे को आप फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? NS बराबर से 6 हो जाएंगे। ए प्राप्त हो, पहला हम निकालते हैं ए की अनुकूल घटनाएं। ए प्राप्त होने की अनुकूल परिणाम। तो इसको आप Na बोल दीजिए। ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 बार ए आया है तो Na बराबर से कितना हो जाएगा? 2। तो प्रायिकता निकाल लेंगे Pa बराबर से Na बटे NS, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो जाएगा 2 बटे 6। 2 एक कम 2, 2 तिया 6। दूसरा प्रश्न है आपका इसी में, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने की अनुकूल परिणाम, तो डी कितने बार आपको प्राप्त हो रहा है? एक ही बार प्राप्त हो रहा है, तो ND बराबर से 1। तो अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए आप। PD अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने? 6। तो 1 बटे 6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, आप इस प्रश्न को भी उतार लीजिए, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए एक लास्ट प्रश्न और हम करते हैं जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न हम और कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। It's 7:51 a.m. By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. चलिए एक लास्ट प्रश्न और है इस चैप्टर का जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के लगभग हो गए हैं। एक लास्ट प्रश्न और ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसी में 4-5 प्रकार के प्रश्न है। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसमें से कोई एक प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी, 52 पत्तों में फेंटी गई अच्छी तरह एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्रायिकता प्राप्त करने की ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका लाल रंग का बादशाह। दूसरा प्रश्न है इसी का एक फेस कार्ड, जो हमने ये प्रश्न कर चुका है, एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता या तस्वीर वाले। ठीक है, एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। इसी का तीसरा जो प्रश्न है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, पान का गुलाम और हुकुम का गुलाम। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, 5-6 प्रश्न इसमें आएगा, इसका कोई एक ही प्रश्न आपसे पूछेगा। हुकुम का पत्ता और एक बोल दिया इसने कितना, एक ईंट की बेगम। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, हम इनको एक बार में करने की कोशिश करेंगे। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। तो कुल संभव परिणाम यानी 52 ताश के पत्ते हैं, तो कुल परिणाम कितने होते हैं उसमें, 52 होते हैं। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब पहला जो प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। ठीक है,
लाल रंग का बादशाह, ठीक है, के अनुकूल बादशाह आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो सकते हैं? लाल रंग के बादशाह हो सकते हैं कितने? 2 हो सकते हैं। लाल रंग के बादशाह 2 हो सकते हैं, एक लाल पान का और एक ईंट का। ये 2 पत्ते लाल के हो सकते हैं बादशाह के। तो अनुकूल परिणाम कितना बोल दिया हमने? Ne1 बोल दो इसको, कितना? 2, ठीक है। लाल रंग का बादशाह ने अनुकूल परिणाम Ne1 बराबर से 2। तो प्रायिकता निकाल लीजिए, Pe1 Ne1 बटे Ns, ठीक है। तो 2 बटे Ns का मान कितना हो जाएगा? 52। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। तो 1 बटे 26 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा जो आपका प्रश्न है, एक फेस कार्ड आने की अनुकूल परिणाम। तो आपको बताया था कि एक फेस कार्ड जो है, एक पत्ते में 52 पत्ते में जो फेस कार्ड वाले हैं 3 पत्ते होते हैं और 4 प्रकार के पत्तों में वो टोटल कितने हो जाएंगे? आपके 12 हो जाएंगे। तो Ne2 कितना? 12। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, Pe2 बराबर से Ne2 बटे Ns। तो हो जाएंगे 12 बटे कितने? 52, ठीक है। तो काट दीजिए आप 4 से, 4 तिया 12, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 13 बटे 3। तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न बोल रहा लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता आने की अनुकूल परिणाम। तो अब लाल रंग का जो पत्ता है इसको Ne3 बोल दीजिए, Ne3। लाल रंग का जो पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता जो आने की जो ऐसी संख्या है, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते ऐसे कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। लाल रंग की तस्वीर वाला जो पत्ता है वो कितने हो सकते हैं? 6 पत्ते हो सकते हैं। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 3। एक होगा किसका? एक होगा लाल पान का, एक होगा काला पान का, एक होगा किसका? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं गुल्लू बेगम बादशाह, गुल्लू बेगम बादशाह। ये 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिसमें से एक लाल का होगा, एक ईंट का होगा। तो ये होते हैं 3-3। तो 3 लाल के, 3 लाल पान के और 3 ईंट के, लेकिन कलर उनका कैसा होना चाहिए? लाल। तो ऐसे कितने पत्ते हो जाएंगे आपके? 6 पत्ते हो जाएंगे, ठीक है। 6 पत्ते हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, Pe3 Ne3 बटे Ns, ठीक है। तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 52। तो काट दीजिए आप 3 से, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, 3 चौ 12, 6 से भी कट जाएगा क्या? 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 चौ 12 और 2 1 कम 2, 2 7 14। नहीं, गलत हो रहा है। 6 बटे 52, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। तो 3 बटे 26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए इसी का अगला प्रश्न जो है, पान का गुलाम, ठीक है, आने की अनुकूल परिणाम। आप देखेंगे जो आपका पत्ता होता है, Ne4 ले लो इसको। पान का जो गुलाम है, पान का जो गुलाम की जो संख्या है, पान का जो गुलाम है वो एक ही होता है, ठीक है। तो पान के गुलाम आने की जो संख्या है 1 होगी, मगर एक लाल पान का होगा और एक काला पान का होगा। इस प्रश्न में हमको सिर्फ पूछा है पान का गुलाम। तो लाल पान का गुलाम होता है और एक होता है काला पान का गुलाम। ये प्रश्न में कुछ मिसमैच लग रहा है, लाल पान का गुलाम या काला पान का गुलाम, और देख लेते हैं। क्योंकि अगर लाल पान का बोलेगा तो एक आएगा, काला पान का बोलेगा तो एक आएगा। अगर पान का बोलेगा तो 2 पान के गुलाम होते हैं, एक लाल पान का भी होता है, एक देख लेते हैं
दिया नहीं है और दूसरी पुस्तक में ये प्रश्न मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो है मिस्टेक है। तो जैसे पान का गुलाम है, तो पान का गुलाम हम इसको लाल पान का मान लें या काला पान का, कोई एक मान लें। तो लाल या काला पान, ठीक है, आप कोई एक माने। आने के अनुकूल लाल एक ही आएगा और काला भी कितना आएगा, गुलाम एक आएगा। तो इसकी जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे एक हो जाएगा। तो इसकी हम प्रायिकता निकालते हैं PE4 NE4 बटे NS, ठीक है। NE4 कितना हो गया 1 और NS कितना हो गया आपका, यही रख दीजिए 1 और NS कितना हो गया 52, यानी 1/52 इसकी प्रायिकता हो गई। अगला जो प्रश्न है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब हुकुम का पत्ता जो आ रहा है इसको N5 दे दीजिए। 52 जो ताश के गुलाम होते हैं, हुकुम का जो पत्ता होता है तो वो कितने होते हैं, हुकुम का जो पत्ता होते हैं वो कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं 52 ताश की गड्डी में। तो हुकुम के कितने होते हैं पत्ते, 13। तो इसकी अब हमको निकालना है क्या, प्रायिकता। तो आप निकाल लीजिए P5 NE5 बटे NS। तो ये 13 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक छठवां प्रश्न लेते हैं। एक ईंट का बैगम, एक ईंट का की बैगम आने की अनुकूल परिणाम, एक ईंट की बैगम आने के अनुकूल परिणाम, इसको ले लीजिए NE6। तो एक ईंट की बैगम एक ही होगी पूरे 52 पत्ते में, तो एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PE6 अनुकूल परिणाम NE6 बटे NS, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/52, ठीक है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे ये चैप्टर जो है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मेरे अनुसार आपकी वार्षिक परीक्षा में इन्हीं से पूछा जाएगा। अधिकतर जो प्रश्न है इन्हीं से अधिक पूछे गए हैं और यही प्रश्न आने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।